तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। हम बात कर रहे थे राहु और शुक्र की विभिन्न भावों में युति की। तो अब बारी आती है सिक्स्थ हाउस की। अगर आपके लगन चार्ट में सिक्स्थ हाउस में राहु और शुक्र की युति है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। देखिए, वैसे हम राहु का सिक्स्थ हाउस में अगर परिणाम देखें तो हर कोई इसको सुनने को, हर कोई इसको जानने को लालायित रहता है, क्योंकि राहु सिक्स्थ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं मोस्टली, अगर वो अपनी मित्र राशियों में हो और अच्छे नक्षत्र में बैठे हों, मित्रों के नक्षत्र में बैठे हों। लेकिन यहाँ पर राहु और शुक्र की जब भी युति होती है तो थोड़ा सा रिजल्ट है वो अलग होता है, अलग टाइप का होता है, क्योंकि राहु का ये नेचर है, जिस ग्रह के साथ वो बैठेंगे उनकी क्वालिटीज को बहुत ज़्यादा वो बढ़ा देंगे, और कहीं ना कहीं अपना जो प्रभाव है, अकेले रहने पर इनका जो प्रभाव है वैसा प्रभाव नहीं होता, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो राहु जितना अच्छा प्रभाव सिक्स्थ हाउस में खुद अकेले बैठे होने से देते हैं, उससे थोड़ा अलग आपके लिए प्रभाव रहेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा राहु और शुक्र किन राशियों में। यहाँ पर शुक्र को अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये सिक्स्थ हाउस है वैसे भी, और ये सप्तम से 12वां स्थान है, तो वैसे भी शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर यहाँ पर शुक्र अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर नीच का हो गया, या फिर यहाँ डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, या किसी भी प्रकार से अन्य क्रूर ग्रहों से इसका संबंध हो गया, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अब राहु का काम सिर्फ जब वो दूसरे ग्रह के साथ बैठते हैं तब यही होता है कि वो दूसरे ग्रह का जो कारकत्व है उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ऐसे केस में जब भी राहु शुक्र के साथ बैठेगा सिक्स्थ हाउस में, तो राहु अपनी तरफ से बस शुक्र के जो भी रिजल्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, और राहु के साथ शुक्र मोस्टली ख़राब हो जाता है कई बार। ऐसे केस में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी ही चाहिए जब राहु और शुक्र की युति सिक्स्थ हाउस में हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा दोनों ही कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं। अब राहु के लिए तो हम अगर बात करें तो राहु यहाँ पर बुध की राशियों या फिर शुक्र की राशियों या फिर राहु यहाँ पर शनि की राशियों में हो तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन शुक्र की राशियों में अगर आपको ये राहु शुक्र की युति बन रही है तो थोड़ा फिर भी ठीक हम कह सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर शुक्र अगर मीन राशि में भी बैठे हैं तो भी कुल मिलाकर ठीक ही रहेगा, पर अगर अन्य किसी राशि में शुक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए तो आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो शुक्र शो करते हैं लग्जरी को, धन को, कैश के रूप में मनी को। इसके अलावा आपकी जो मैरिड लाइफ है उसका सुख, एक पुरुष के लिए उसकी स्त्री का सुख उसको कैसा मिलेगा, वो सब हम यहीं से देखते हैं। साथ में शुक्र आपके लिए अपनी पत्नी के समान है, मतलब शुक्र से हम अपनी वाइफ को देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बताता है आपके हाथ में कैश के रूप में पैसा कितना है, आपके पास कितना जमा धन है, साथ में आपकी वाइफ कैसी होगी। तो राहु का शुक्र के साथ या शुक्र का राहु के साथ बैठना आपको मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर दिखाता है। साथ में आपका जो सिक्स्थ हाउस है वो सेवंथ का 12वां भाव है, इस वजह से भी आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत रहती है। तो मोस्टली ऐसा जो जातक होगा जिसके राहु शुक्र की युति बनेगी, ऐसे जातक कई बार ऐसा होता है इनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की चाहत होती है, और ये एक्स्ट्रा जो अफेयर्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनकी तरफ भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन इनको इनकम काफ़ी अच्छी होती है, और ये फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा एक्टिंग वगैरह का फील्ड या कोई गायन का फील्ड यानी सिंगिंग कर लेंगे, ऐसे फील्ड में ये अच्छा काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हो सकते हैं जहाँ पर ये अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा एक तरह से खर्चा करने वाले होते हैं, इनके पास पैसा होता भी बहुत है। साथ में ये किसी स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे, ऐसे होते हैं, और ये कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो जाते हैं एक्स्ट्रा अफेयर्स के, तो इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो जब भी राहु और शुक्र सिक्स्थ हाउस में युति कर रहे होते हैं तो ऐसे जातक के शादी के बाद या शादी से पहले एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे जातक हमेशा अपनी चॉइस की जो भी वस्तुएं इनको खरीदनी होती हैं वो खरीदने में कभी भी ये हिचकते नहीं हैं, और इनके पास हमेशा अच्छा खासा पैसा होता है, तो ये खर्चा भी खूब करते हैं। साथ में ऐसे जातक के अगर यहाँ पर शुक्र बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया और राहु का प्रभाव यहाँ पर नेगेटिवली हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गए यहाँ पर सब कुछ, तो आपको हो सकता है जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। साथ में ऐसा जातक है वो लिटिगेशन का शिकार भी हो सकता है। ऐसे जातक को हमेशा स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, और
और उनके साथ हमेशा किसी भी प्रकार से गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके या गंदा व्यवहार करके किसी भी प्रकार से आपस में जो है लड़ाई झगड़ा होकर फिर केस मुकदमे की संभावना बनती है। तो ऐसे जातक कई बार ऐसा ही करके बदनाम भी हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं। ऐसा जातक कोई भी अगर बिजनेस करता है या उसका शुक्र से रिलेटेड अगर बिजनेस रहता है तो कई बार अगर उसको कहीं से पेमेंट एक्सेप्ट करनी होती है तो उसको पैसा आसानी से मिल सकता है। साथ में ऐसे जो जातक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बेडरूम के सुख के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये दोनों ही प्लेनेट देखते हैं आपके 12वें स्थान को। पर 12वें स्थान में केतु बैठे होते हैं जो आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं रखते हैं बेडरूम के सुख में। साथ में आप बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं होती है। पर ऐसे जातकों को पैसा हमेशा आता रहेगा। कई बार ये बहुत सारी गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, जिसमें ये हुक्का पीना या फिर शराब का सेवन करना या अन्य किसी प्रकार का नशा करना, ऐसी आदतों के शिकार भी हो जाते हैं और ये नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। ऐसे जातक किसी भी प्रकार से कोई ऐसे फील्ड में जहाँ पे एक्टिंग का फील्ड हो, चाहे कोई ऐसा इनका कोई बिजनेस हो, जैसे शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो सकता है, रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस हो या फिर कोई भी ऐसा घर का जो फर्नीचर है या लग्जरी सामान का कोई भी बिजनेस हो, उसमें ये अच्छा कर सकते हैं। साथ में ऐसे जातक अगर राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो आप निश्चित ही अपने करियर में आने वाली बाधाओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। साथ ही आपको शत्रुओं से भय नहीं रहेगा। लेकिन आपको शुक्र राहु के साथ है तो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप करना, एक्स्ट्रा किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, इन सब आदतों से ज़रूर बचना चाहिए, अन्यथा आपकी बहुत बड़ी बदनामी भी हो सकती है। तो ये जो आपका वर्क प्लेस है उस पर ऐसी स्थितियाँ कई बार बनती हैं कि अगर आपको राहु और शुक्र की युति है तो आप जिस वर्क प्लेस पर काम करेंगे वहाँ पर हो सकता है आपके साथ बहुत सारी स्त्रियाँ भी काम करें और वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करें। साथ में आप हो सकता है उनसे किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप रखें, उनसे फ्रेंडशिप रखें, तो वहाँ पर आपको व्यवहार करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में ऐसे जातक हैं उनको हमेशा अपना जो पैसा है उसको बचाकर रखना चाहिए और पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ये जातक हमेशा दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा इनके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। साथ में ऐसे जातक हैं वो कई बार हमेशा अपने खुद के ऐसे काम इनके होते हैं जहां ये खुद ही अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में किसी ना किसी अन्य पार्टनर के आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर अगर बात की जाए पुरुषों के लिए तो ये जो युति बनती है ये आपके 6th हाउस में बनती है और ये 7th हाउस का 12वां स्थान है। तो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें हो सकता है डिवोर्स के चांसेस बने और आपका जो पार्टनर होगा वो आपके ऊपर केस मुकदमा या ऐसी कोई स्थिति करे। तो इस वजह से आपको हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी। साथ ही अगर यहाँ पर शुक्र अगर 7th हाउस का लॉर्ड है और फिर वो बैठ गया अगर 6th हाउस में, तो ये जो कंडीशन है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही नेगेटिवली असर करेगी और ऐसे केस में तो आपको निश्चित ही डिवोर्स होने के चांसेस बनते हैं। साथ में आपको कोर्ट केस मुकदमा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच का हो जाता है और फिर राहु के साथ बैठने से राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कन्या में। तो ये ऐसा जातक कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई ऐसे चक्कर में पड़ ही जाएगा जहाँ पर उसको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसा जातक का चांस ये भी रहता है कि उसका मैरिज के बाद में फॉरेन टूर हो सकता है और हालांकि ऐसा जातक कभी भी अपने शत्रुओं से नहीं डरेगा। वो जितने भी प्रकार की बाधाएं उसके जीवन में आ रही हैं, उसकी लाइफ में आ रही हैं, उनको वो दूर करता हुआ चलेगा। साथ में उसके पास पैसे वैसे भी अच्छे रहेंगे, लग्जरी चीज़ों की कोई कमी नहीं रहेगी, पर उसका जो जीवन है वो एक तरह से बाधाओं से युक्त वो खुद ही बना लेता है। वो खुद ही ऐसे कर्म करता है जिससे उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं, वो बदनाम हो जाता है। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपना पैसा जितना हो सके कम से कम खर्च करें और जहाँ पैसे को खर्च करने की ज़रूरत है वहीं खर्च करें। साथ में किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करते समय, किसी के साथ भी बिजनेस में पार्टनरशिप करते समय विशेष सावधानी बरतें और अपने कार्यस्थल पर विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए। किसी के साथ भी फ्रेंडशिप वगैरह करनी हो
या किसी से आपको प्रेम संबंध बनाने हैं, तो ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्योंकि ये जो राहु है वो आपको अच्छी फेम दे सकता है। राहु आपको यहाँ से 10th हाउस को देखता है और जब शुक्र के साथ बैठकर देखता है तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि जहाँ आप अपना काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप हैं उसी से संबंधित आपका पार्टनर भी हो सकता है, या फिर आप कोई कलात्मक काम करेंगे, आप में कोई क्रिएटिविटी होगी, तो उस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं कॉम्बिनेशन को। लेकिन मुख्य रूप से ऐसा जो जातक होगा वो हमेशा अपनी लाइफ में फेमस होगा, उसके पास लग्जरी चीज़ें काफ़ी होंगी। ऐसे जातक पॉलिटिक्स में या किसी भी कंपटीशन में ये अच्छे से उसको फाइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर शुक्र यहाँ पर ख़राब हो गया तो आपकी लाइफ को एकदम बर्बाद करके रख देता है। आप इतना सारा पैसा खर्च करते हैं कि आपका कोई कंट्रोल पैसे पर नहीं रहता, और एक समय स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि आपके पास पैसे खर्च करने को बचते नहीं। बट ये कंडीशन तो बहुत ही कम देखी जाती है। मोस्टली लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपना कोई अम्यूजमेंट के लिए या अपने किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप वगैरह के लिए ऐसा पैसा खर्च कर देते हैं। तो ऐसे जातकों को हमेशा अपनी लाइफ संयमित होकर जीनी चाहिए और अपने वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ हमेशा उसको एकदम से आराम से मतलब लाइफ जीनी चाहिए, और कहीं भी दूसरी तरफ उनको ध्यान अपना नहीं भटकाना चाहिए। अदरवाइज़ उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं और उनको जहाँ तक कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में जातक की बहुत बार ऐसी बदनामी भी हो जाती है। ऐसे जातकों का ये रहता है कि उनका मैरिज के बाद बाहर जाना भी हो सकता है अपनी कंट्री से। अगर राहु की दशा चल रही हो तो आपके अपने साथ वालों के साथ कई बार संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको ये सारी सावधानियाँ रखनी ही चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।